नमस्कार। आज हम आपको बीज उपचार करना सिखाएंगे। बीज उपचार के लिए सबसे पहले अपन को क्या है ना, कपड़ा लेना पड़ेगा। तो जिनके घर में जूट की बोरियां हों वो यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे नहीं तो क्या है, जैसे मेरी तरह किसी दोस्त की टी शर्ट ले सकते हैं, ठीक है। खुद की नहीं ना, जैसे दोस्त की टी शर्ट थी। अब दोस्त क्या है, बाहर गया है। अब बाहर गया है, उसे पता नहीं है, तो अपन क्या है, उसे फाड़ के बिल्कुल बराबर कट कर लेंगे। एक कैंची ले लेंगे अपन, ठीक है ना। उसी की कैंची ले लो, अभी इधर से फाड़ दिया, और क्या है, छोटे छोटे टुकड़े बना लो। तो मैं टुकड़े बनाता हूँ, फिर आप बताता हूँ। तो आप जो कैंची देख रही हैं ना, उससे जैसे ही कट करोगे तो आपको 4 इस टाइप के कपड़े मिल जाएंगे, लगभग लगभग, ठीक है। एक 4 मिल जाएंगे, और ये अपने दोस्त को गिफ्ट कर देना। अब अपने काम की चीज़ ये हैं, ये। दूसरा काम का क्या है, सैंपल। मान के चलो अपन गेहूँ करना है। अब जैसे हाँ, अब ये गेहूँ का अपन को देखना है कि ये बीज का जर्मिनेशन कितना है। तो मेरे पास 4 सैंपल थे, इसलिए मैंने 3 ये हो गए, एक इसके अंदर है। तो चारों के अंदर 4 टाइप के सीड अपन जर्मिनेट करके देखेंगे, ठीक है। जर्मिनेशन मतलब हिंदी में अंकुरण। अपन अंकुरित करके देखेंगे कि बीज कितना उपजाऊ है, कितने प्रतिशत उग रहा है। उस हिसाब से अपन खेत में उसे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और इसको कहाँ इस्तेमाल करना है, ये अपने दोस्त को दे देना गिफ्ट में। अब अपन ये क्या है, कपड़ों को हल्का गीला कर लेंगे, हल्का गीला। तो देखो ये हो गया ज़्यादा गीला। अब इसको अच्छे से निचोड़ लेना है, बिल्कुल अच्छे से। अब इनको बिल्कुल अच्छी तरीके से निचोड़ लिया गया है, जैसे वो मम्मियाँ करती है ना, एक तरफ से तुम्हें पकड़ाती हैं, एक तरफ से तुम पकड़ते हो और वो पकड़ती हैं, और बिल्कुल यूं यूं करके। दूसरा हाथ से बता नहीं सकते, नहीं तो मोबाइल का ऐसे पकड़ेंगे, ठीक है। अब ये हल्के गीले हैं, ठीक। इसके अंदर अपन बीज रख देंगे। अब देखिए, कोई भी रैंडम ऐसे बीज उठा लीजिए और उसमें से 100 दाने बिल्कुल ऐसे बिछा दीजिए, बिछा दिए। अब इसको क्या है, अपन ऐसे ऐसे करके घर पे जो पोंगा बनाते हैं ना बच्चों को खिलाने, ऐसे 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 रोल बना लेते हैं। और ज़्यादा सीड हो ना तो आप बिल्कुल ध्यान रखना, हमें तो याद रहेगा कौन सा बीज कौन से उसमें लगाया है। तो बाद में भूल जाओगे, अरे बीज तो लगाया था, कौन सा वाला जर्मिनेट हुआ कौन सा नहीं। तो ये बिल्कुल अच्छे से पोंगा बना देना, और इसे 2 दिन तक रखेंगे, बना के बता देते हैं। बिल्कुल ऐसे ऐसे करके फोल्ड करना है, और एक हाथ से एक वीडियो भी बनानी जरूरी है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके फोल्ड करना, दोनों हाथ से करोगे ना बहुत अच्छे से करना, क्योंकि तुम्हें कौन सी वीडियो बनानी है। ये देखो, लो, ये 2-4 इधर उधर लुढ़क गए शैतान के बच्चे। बस ये हो गया रोल आउट। अब इसके ऊपर क्या करना है, जैसे अभी क्या है ना, पहले तो मैं क्या प्रयास कर रेनकोट और डाला रहता था, तो वो प्लास्टिक का रहता है, तो प्लास्टिक का इसके ऊपर और लगा देते हैं, जिससे क्या है, इसका मॉइस्चर बाहर ना निकले, पानी रहे ना, पानी बना रहे, तो गीला बना रहना चाहिए। अगर आप वो नहीं ना, तो ऐसी इतनी शेप में है ना प्लास्टिक की वो पन्नी काट लें। जैसे मैं अब कौन सी काटूँगा, ये कपड़े लाया तो इसकी ये पॉलिथीन, जैसे अपन क्या इतना इतना काट लेंगे, और काट लेंगे और इसी के ऊपर लपेट देंगे। तो इसके ये जो गीलापन है ना, ये लगभग 2 दिन तक बना रहना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद इसके अंदर अंकुरण अपन को देखने को मिलेगा। अब ये पॉलीथीन थी, ये ऊपर का अपन ने ये काट दिया है, ठीक है। अब इसे क्या है, एक यहाँ से काट देंगे, एक यहाँ से, और एक इधर से, 3 जगह से। बोलेंगे इधर से क्यों नहीं काटी, पहले से काटिएगा। एक बीच में से भी काट देंगे, जिससे ज़्यादा पन्नियाँ, अपन को 4 पन्नियाँ मिल जाए, ठीक है ना। तो अपन को अब फिर से 4 पॉलीथीन प्राप्त हो गई एक कैरी बैग से, ठीक है ना। अब इस चारों पे को अपन क्या है ना, इसी पर लपेटेंगे। जैसे ये है, इसको बड़ी सावधानी से इधर से उठाए,
इधर से उठाया, ठीक है। अब मैं इसे ऐसे लपेट दूँगा। फिर घर पे रबड़ वगैरह रखा हो, अब जैसे कि ये तो लड़का है तो मेरा दोस्त, तो उसका तो रबड़ नहीं मिलेगी। घर में मम्मी वगैरह का हो तो रबड़ बैंड उठा के, खासकर बहनों का उठा लिया करो, ज़्यादा ही चैंपियाँ करती रहते हैं। तो ये रबड़ बैंड अपन फोल्ड करके, अभी एक हाथ से तो नहीं हो पाया, फोल्ड करके उसमें लगा के 2 दिन तक छोड़ देना है। अंदर मॉइस्चर बना रहेगा, बीज का अंकुरण लगभग 48 घंटे यानी 2 दिन में आपको देखने को मिलेगा। अब ये पूरी तरीके से फोल्ड हो गई है, ठीक है। ऐसे ही अपन बाकी के अंकुरण कर लेंगे। पर इससे अपन क्या सीखे, इससे अब क्या सीखना है, मान के चलो अब ये 100 में से अगर 70 गेहूँ हैं तो 85 से नीचे है तो कोशिश कीजिए कि ना बोइए, और अगर फिर भी बोना है तो उस हिसाब से आप बीज दर बढ़ा सकते हैं। तो 100 में से अगर 85 अंकुरित हुए तो ठीक बीज है आपका। जो गवर्नमेंट जितना बोलती है उतना बीज डालिए अपने यहाँ पे, ठीक है। अगर 85 से नीचे है तो उस हिसाब से आपको बीज बढ़ाते रहना है कि बीज 1 बीघा में कितना लगता है। मान के चलो जैसे गुजरात में 1 बीघा में 20 किलो लगता है, तो 20 किलो कब लगेगा, जब 85 से ऊपर उसका अंकुरण होगा। अब बीज का अंकुरण आ रहा है 70 आ रहा है, ठीक है, तो आपको, ठीक है, उस हिसाब से बढ़ाना पड़ेगा। उस हिसाब से आप लगभग 25 किलो तक कर सकते हो, ठीक है, बीघा में। इससे क्या है, ना आपके खेत घने होंगे, ना, ठीक है, ना उसमें ऐसा रहेगा कि अरे बीज कम डाला था। ये सारी समस्याएं आप सुलझा लोगे। दूसरा, अगर कहीं बाहर से बीज ला रहे हो तो भी 2 दिन के अंदर आप पता लगा सकते हो बीज अपन अच्छा है नहीं है कैसा है, घर बैठे पता लगाओ, ठीक है। तो इस तरीके से अपन क्या है, दोस्तों का उपयोग करके, ठीक है, उसकी टी शर्ट काट के, और ठीक है, उनकी जो लाई हुई थैली की सामग्री, उससे अपन बढ़िया अपना काम, खेती का कार्य कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्त खेती में बहुत उपयोगी हैं, उनको भी बताओ, जिससे किसी की तो टी शर्ट बच जाएगी या फिर किसी का अंकुरण हो जाएगा। नमस्कार। जाते जाते एक और चीज़, जिन माता बहनों के बच्चे हैं ना, बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ रहे हैं, तो जब 1 से 100 तक गिनती हो ना, तो जब है ना 58 हो जाए तो उनको पूछना 58 के बाद क्या आता है, 68 के बाद क्या आता है, 78 के बाद क्या आता है, ठीक है, 88 के बाद क्या आता है। आप देखोगे कि नहीं, अपना पढ़ना लिखना सारा अपन, आप जितने लाखों करोड़ों में आपके बच्चे पढ़ रहे हैं ना, सारा वेस्ट हो जाएगा। ढक्कनों को ये नहीं पता चलेगा 69 किसे कहते हैं, 79 किसे कहते हैं, ठीक है, 89 किसे कहते हैं, ठीक है। तो आपको भी थोड़ा रियलाइज हो जाएगा कि नहीं, बच्चों को कहाँ पढ़ाना चाहिए या ऐसे ही डाल देना चाहिए। तो इससे क्या है, कम से कम अगर मान चलो या गिनती आती है तो पढ़ने के लिए अच्छा हो जाएगा, और नहीं आती तो खेती के लिए अच्छा हो जाएगा। तो आपके दोनों तरफ से आपके बच्चे का फायदा है। और जिनको जैसे 1 से 100 तक गिनती नहीं आती, ऐसे 5-5 के सेट में डाल देने का, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। बाकी आप हो ही समझदार।